प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता से जुड़ा हुआ वो सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया है या पूछा जाता है। और इसका हर एक टाइप सबको पता है कि प्रोबेबिलिटी से सिक्का वाला क्वेश्चन बनता है, पासा वाला, ताश वाला, गेंद वाला, ये हर एक टाइप का क्लास की बात आज हम एक ही वीडियो में करने वाले हैं। हर एक टाइप के कंसेप्ट एक ही वीडियो में देने वाले हैं, अतः अंत तक बने रहेंगे। लेकिन ये सारे चीज समझने के लिए, टाइप बाई टाइप समझने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा 1 सेकंड का समय हम लेते हैं। प्रोबेबिलिटी आखिर ये होता क्या है? तो किसी कार्य को होने या ना होने को ही तो हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, संभावना कहते हैं। जैसे मान लो आज नहीं कहते हो क्या कि आज वर्षा होने का 100% चांस है, 50% चांस है, 20% चांस है। 20% मतलब 1/5 होने की चांस है, 2/4 होने की चांस है। यही तो प्रोबेबिलिटी है। यानी प्रोबेबिलिटी अगर निकालना होता है तो बहुत सिंपल सा बात होती है, जो चाहिए होता है ना, जो आपका फेवरेबल होता है ना, उसकी संख्या को ऊपर लिखते हैं और टोटल संभावना को हम नीचे लिखते हैं। यही होता है प्रोबेबिलिटी। निकालना बहुत आसान है, लेकिन टाइप बाई टाइप समझने के लिए सबसे पहले शुरुआत भैया हम करेंगे सिक्का से। क्लियर है? अगर सिक्का की भैया हम बात करें तो ध्यान देना, अगर हम एक सिक्का को ध्यान से समझने, यहां पे हम सिक्का लिख दिए। अगर एक सिक्का को आप उछालते हो तो सिक्का देखा है ना, सिक्का में एक तरफ हेड होता है और दूसरी तरफ टेल होता है। तो अगर एक सिक्का को उछालोगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। कुल संभावना कितना होगा आने का? 2। क्लियर है? यानी एक सिक्का को उठाते हो तो कुल संभावना कितना आएगा? 2 या 2 के पावर 1 भी कर सकते हो। वो कौन कौन होगा अगर आपसे पूछूं दोस्त, तो तुम कहोगे या तो हेड आएगा या भैया टेल आएगा। क्लियर है? टोटल घटना कितना होगा? 2 होगा। अगर इसी प्रकार से 2 सिक्का को तुम फेंकते हो, 2 सिक्का को उछालते हो, तब कितना आएगा? तो कहना कि 2 सिक्का को उछालोगे तो 2 के पावर 2। क्यों 2 के पावर 2 कर रहे हैं? क्योंकि सिक्का में 2 ही फलक होता है, हेड और टेल, है ना। तो फलक 2 होता है तो 2 को नीचे 2 बार फेंका तो 2 को पावर डाल दिए। वो कौन कौन होता है आपसे बोले तो क्या कहोगे? या तो भैया दोनों पे हेड आ जाएगा, या भैया एक पर हेड, पहले वाला पर हेड, दूसरे वाला पर टेल आ जाएगा, या पहले वाला पर टेल, दूसरे वाला पर हेड आ जाएगा, या दोनों पे टेल आ जाएगा। बात आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? 1 2 3 4, यही 4 घटना होने की संभावना होगा। टोटल 4 होगा। और भैया अगर कहें कि 3 सिक्का को उछाला जाए, के सिक्का को, 3 सिक्का को फेंका जाए, तब कितना घटना टोटल हो सकता है? तो कहोगे फलक 2 होता है, नहीं, हेड या टेल 2 ही पहलू होता है सिक्का का, तो 2 के पावर क्या डाल दोगे? 3, यानी कितना हो जाएगा? 8। क्या बता सकता है वो 8 टोटल घटना जो होगा वो कौन कौन होने की संभावना होगा? तो याद रखना, या तो तीनों पे भैया हेड आ जाए, पहला संभावना बनेगा। क्लियर है? या फिर है ना 2 पर हेड आ जाए और इसको पर टेल आ जाए, या फिर है ना इस पर भी हेड, इस पर टेल, इस पर हेड आ जाए। ठीक है? ये वाला हेड में बदल जाए, या फिर दोनों पर, एक पर हेड और दोनों पर क्या आ जाए? टेल आ जाए। लिखने की आवश्यकता नहीं है, समझना है बस, कुछ भी नहीं। ठीक है? उसके बाद या तो तीनों पर टेल आ जाए, फिर इसी ढंग से, है ना, 2 पर हेड टेल और 1 पर हेड आ जाए, या फिर ये कहें कि इस पर टेल, इस पर हेड, इस पर टेल। क्लियर है? या फिर हम कहें भैया कि 1 पर टेल और 2 पर क्या आ जाए? हेड आ जाए। यही टोटल गिन लो कि संभावना हो। तो कहोगे टोटल 1 2, तो कहोगे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल कितना घटना हो सकता है? 8। इसी ढंग से आगे की ओर बढ़ जाओगे कि अगर 4 सिक्का को एक बार उछालोगे तो टोटल ऐसा घटना केगो होगा? तो कहोगे 2 के पावर 4 हो जाएगा, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 घटना हो जाएगा। ये इसी प्रकार से आगे की ओर निकालना होगा तो तुम निकाल लोगे। ठीक है? ये तो थोड़ा सा मैंने आपको थ्योरी बताया जिसकी यूज करोगे तुम बनाने में। अब पहला क्वेश्चन को देखो क्या कहता है। 4 सिक्के को एक साथ उछाला गया, के सिक्का भैया? तो कहोगे 4 सिक्कों को एक साथ उछाला गया है, तो प्रतिदर्श समिष्टि यानी यही वाला कुल आउटकम यानी टोटल घटना की संभावना क्या होगा? तो 4 बार उछाला है सिक्का को, सिक्का में 2 पहलू होता है, हेड या टेल, इसको 4 बार उछाला है तो पावर 4 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। आपका उत्तर कौन हो जाएगा? 2 16, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये वाला था क्वेश्चन। क्लियर है? आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन यहां पर देखिए, ए वाला। ये कहता है कि एक सिक्का को उछाल में टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? जब एक सिक्का को तुम उछालते हो, एक सिक्का को, तो या तो हेड आएगा या क्या आएगा भैया? टेल आएगा। यही 2 चीज आ सकता है। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है? जो पूछा जाता है उसको ऊपर और कुल को नीचे डालते हैं। तो हमसे पूछता है टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो भैया टेल के बार आ रहा है? तो कहोगे 1 बार, तो लिख देंगे ऊपर में 1। टोटल घटना 1 1 2 है, तो 1/2। यही मेरा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, 1/2। अब कहता है यहां पे हेड आने की,
हेड आने की, तो भैया हेड भी एक बार आ रहा था तो ऊपर लिखते एक, टोटल घटना एक का एक दो, बस 1/2 हो जाता। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आगे देखिएगा क्लियर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन कहता है कि जब दो मुद्राओं को फेंका जाता है, दो सिक्का को फेंका जाता है, जब दो सिक्का को फेंका जाएगा तो तुम कहोगे टोटल घटना कितना होगा, 2 के पावर 2 यानी कि 4 हो जाएगा। वो कौन कौन होगा पहले लिख के समझा दूं, या तो दोनों पर भैया हेड आ जाए, या फिर एक पर हेड, पहला पर हेड दूसरा पर टेल, या फिर पहला पर टेल दूसरा पर हेड, या फिर आपको आ जाए दोनों पर टेल। यही 4 घटना होगा, 1 2 3 4, टोटल घटना कितना होगा 4। अब ये कहता है दो सिरे पाने की संभावना कितनी हो सकती है, दो सिरे यानी कि दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है। दो हेड, ठीक है, तो दो हेड इस पर है सिर्फ, देखो तो है ना, इसके अलावा किसी पर है नहीं है। यानी आपको चाहिए वो ऊपर क्या चाहिए, ये वाला दोनों को दोनों हेड होने वाला चाहिए, तो कहोगे एक ही संभव है। टोटल घटना नीचे 1 2 3 4 है तो 4 को नीचे डालोगे यानी 1/4, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को, कहता है कि 3 सिक्का, अब 3 सिक्का को फेंका जा रहा है भैया, 3 सिक्का को फेंका जा रहा है तो कुल घटना कितना होगा, 2 के पावर 3 यानी कि 8 होगा। ये 8 कौन कौन होगा क्या आप बता सकते हो, तो फिर से लिख के समझाता हूं इसको, है ना। 8 घटना होगा, या तो तीनों पर भैया हेड आ जाए, इसको 2-3 बार लिख लेना, दिमाग में बैठ जाएगा, है ना। तीनों पर हेड आ जाए, या फिर भैया एक पर हेड, है ना, 2 पर हेड एक पर टेल आ जाए, या फिर इसको बदल दो तो हो जाएगा एक हेड टेल हेड ये आ जाए, या दोनों पर टेल आ जाए, है ना, ये दोनों पर क्या आ जाए, अंतिम दोनों पर टेल आ जाए। ये 4 घटना हो गया। उसके बाद या तो तीनों पर टेल आ जाए, तीनों पर टेल आ जाए, क्लियर है भाई। उसके बाद या तो कहे कि पहला पर टेल, इसको पर हेड, इसको पर टेल, या फिर यहां पे कहे ये टेल ये हेड, या फिर ये दोनों पर हेड। इस प्रकार से टोटल यही 8 घटना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 घटना होगा टोटल। खैर ये तो लिखने की आवश्यकता हमको नहीं था बनाने में, हम लेकिन फिर भी लिख के समझा रहे हैं। कहता है 3 सिक्कों को ऐसा फेंका जाता है तो प्रत्येक सिक्के का एक ही पहलू ऊपर आने की संभावना क्या होगा, एक ही पहलू, यानी तीनों के ऊपर हेड आवे या तीनों के ऊपर टेल आवे। तो तीनों के ऊपर हेड देखो एक ही पहलू आ रहा है, वो यहां पे इस पे हेड टेल है ना, नहीं आ रहा है। यहां पर देखो तीनों के पर टेल आ रहा है, इसके अलावा कहीं पे आ रहा है, नहीं आ रहा है। यानी कि जो पूछा जा रहा है कि ऊपर एक ही तरह का चीज आना चाहिए, एक ही पहलू आना चाहिए, वो क्या मिलेगा 2। तो जो चाहिए जो फेवरेट उसको कहां लिखोगे, ऊपर। टोटल घटना कितना होगा 8, यानी आपका आंसर होगा 1/4, इसकी प्रोबेबिलिटी होगा 1/4, यानी कि पहला ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्लास में, यहां पे अगले क्वेश्चन में, यहां पे 5वां कहता है एक लड़का 3 सिक्के को उछालता है, जो ही 3 सिक्के उछालेगा तो गौर करना, हम फिर से लिख देते हैं, या तो तीनों पर हेड आएगा, या पहला पर हेड, इस पर हेड, इस पर टेल आ जाएगा, या फिर पहला पर हेड, इस पर टेल, इस पर हेड आ जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं पहला पर हेड, दूसरा पर भी टेल, तीसरा पर भी टेल आ जाएगा, या फिर तीनों पर टेल आ जाएगा, तीनों पर टेल आ जाएगा, क्लियर है। या फिर पहला पर टेल, इसको पर हेड, इसको पर टेल, या फिर पहला पर टेल, इसको पर टेल, इसको पर हेड, या पहला पर टेल, दोनों पर फिर क्या आ जाए, हेड आ जाए। यही 8 घटना होगा दोस्त। अब कहता है कि कम से कम एक चित यानी कि हेड आने की संभावना, यहां पे गौर करना, कम से कम एक हेड आने की संभावना, कम से कम एक का मतलब हुआ कि या तो एक वाला भी काउंट हो जाएगा, 2 वो आया होगा वो भी काउंट हो जाएगा, 3 को आया होगा वो भी काउंट होगा, ये तीनों काउंट होगा। नहीं, कम से कम एक हेड, तो कम से कम एक हेड तो इसको में है, ये है, इसको में एक हेड कम से कम तो है, ये 2 है तब भी कम से कम एक में आ ही गया, इसको में भी कम से कम एक हेड है, इसमें भी कम से कम एक हेड है ही, है ना, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी कम से कम एक हेड है, इसमें भी कम से कम एक हेड है, इसमें भी कम से कम एक हेड है ही, यानी टोटल 1 2 3 4 5 6 7 आया, जो चाहिए वो कितना आया 7, और टोटल घटना नीचे 8, है ना, यही होगा इसकी प्रोबेबिलिटी 7/8। तो क्या इस क्वेश्चन को बनाने के लिए लिखने की आवश्यकता था, तो कहोगे नहीं, हम सीधे बनाते। यहां पे ध्यान देना, टोटल घटना कितना होता है 8, टोटल घटना कितना होता है 8, और कम से कम एक हेड होने का, यानी कटेगा कौन, जिसमें तीनों में टेल होगा, तीनों पर टेल होगा, यही वाला तो कटेगा, यानी एक वो कट जाएगा, बाकी बचा 7 गो ऐसा होगा जिसके ऊपर कम से कम एक ऊपर तो हेड रहेगा ही रहेगा, यानी आपका उत्तर आ जाएगा 7/8, यानी ए वाला ऑप्शन। इसको बनाने के हमें, इसे करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी करके बनाना तो दिमाग में फिगर बैठ जाएगा, एग्जाम हॉल में मौखिक बनाना। कहता है लूडो, पास से वाला क्वेश्चन आ गया भैया,
अब अगर पासे की बात करें, ध्यान से समझना यहां पे, अगर हम पासे की बात करें तो पासा पर 1 2 3 4 5 6 यही अंक अंकित होता है कि नहीं होता है? पासा देखा है या नहीं देखा है? नहीं देखा है तो लो भैया दिखा देते हैं। ये पासा होता है, लिड्डो खेलता है ना, लिड्डो 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 है ना, उसको ऊपर 6 सतह होता है और 6 पर 6 अंक लिखा होता है, 1 से लेकर 6 तक। ठीक है, तो अगर एक पासा को फेंकोगे तो या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। पासा में 6 फलक होता है। उसी ढंग से अब यहां पे आपसे पूछूं कि अगर भैया एक पासा को फेंका जाए, एक पासा को फेंका जाए तो कुल संभावना कितना बनेगा, कुल घटना कितना होगा? अगर मैं आपसे ये सवाल कहूं कि कुल घटना कितना होगा तो कहोगे 6। आई बात समझ में? 6 का मतलब 6 के पावर 1। उसी ढंग से अगर 2 पासा को फेंका जाए, 2 पासा को फेंका जाए तो एक पासा में 6 फलक होता है ना, 6 फलक होता है और 2 बार 2 पासा फेंक रहा है तो 6 के पावर 2 यानी कि 36। उसी प्रकार से 3 पासा को अगर फेंकोगे तो 6 के पावर 3, आगे बढ़ो 4 पासा को फेंको तो 6 के पावर 4। टोटल घटना होगा ये, क्या होगा ये? टोटल कुल संभावना होगा ये। अब इसके पर आधारित क्वेश्चन को यहां पर देखते हैं पहले, उसके बाद और भी इसमें कंसेप्ट है जो मैंने बताऊंगा आगे क्वेश्चन में। ठीक है, अब यहां पर कहता है एक लुड्डो के पासे को लुढ़काया जाता है, उसकी पृष्ठ बिंदुओं की संख्या 5 से कम होने की प्रायिकता क्या है? तो भैया जब एक पासा को फेंकोगे तो या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या इससे ज्यादा कुछ आएगा? नहीं आएगा। आपसे सवाल क्या कहा है? आपसे सवाल कहा है कि 5 से कम, तो 5 से कम ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है ना, ये तो 5 से कम है नहीं, यानी यही 4 संभावना होगा। यानी टोटल चाहिए वो 1 2 3 4 है और टोटल घटना 6 है, तो 4/6 यानी कि 2/3 आपका प्रश्न का उत्तर होगा, यानी 2/3 यानी कि चौथा ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। आगे बात समझ में? चलिए भैया आगे देखते हैं और इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। कहता है 2 पासे को एक साथ फेंकने पर संख्याओं का योग 8। आगे देखो यहां पे कहता है संख्याओं का योग 12 होने की। आगे देखो यहां पे कहता है संख्याओं का योग एक अभाज्य संख्या होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन जब बनाना होता है तो हम कैसे बनाते हैं, यहां पे गौर करिएगा। इसके लिए थोड़ा सा आपको समझना होगा। जब भैया 2 पासा फेंकने की बात करें, 2 पासा फेंकने की बात करता हो, फेंका जाता हो, तो योग दोनों पासा के अंकों का योग की बात अगर करें तो न्यूनतम योग होगा 2 और मैक्सिमम योग, अधिकतम योग होगा 12। ना ही तो 2 से कम आ सकता है और ना ही तो 12 से अधिक आ सकता है। कहो कैसे? तो एक कंडीशन ये बन सकता है कि पहले पासा पर भी 1 आ जाए, दूसरे पासा पर भी 1 आ जाए, यही आपका न्यूनतम अंकों का योग 2 हो सकता है। या फिर यह भी हो सकता है कि पहले पासा पर 6, दूसरे पासा पर भी 6 आ जाए, है ना, इससे ज्यादा तो अंक होता ही नहीं है, यानी कि मैक्सिमम 12 ही आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं। यानी 2 से लेकर 12 तक ही अंकों का योग आ सकता है। नहीं, ऐसे बहुत तरह का हो सकता है, यहां 4, यहां पे 5, अंकों का योग 9 हो गया, ऐसा बहुत सा हो सकता है। ठीक है, लेकिन प्रश्न यहां पे नहीं है, यहां पे भिन्न भिन्न तरह से योग पर आपको क्वेश्चन पूछता है, तो इसको बनाएंगे आप कैसे? तो देखो यहां पे आपको एक सारणी हम बनाकर बता देते हैं। ठीक है, कि अगर अंकों का योग यहां पे लिख देते हैं, समझ जाओगे। अंकों का योग 2 हो, इसकी संख्या क्या होगा? अंकों का योग 2 हो, इसकी संख्या यहां पे लिख देते हैं, तो इसकी संख्या जो होगा ना वो इससे 1 कम होगा। ठीक है, यानी कि 1 होगा। अंकों का योग 2 हो, कितनी बार आएगा? तो 1 बार आएगा। ये सारणी को दिमाग में बैठा लेना। अंकों का योग 3 हो, इसकी संख्या भी इससे 1 कम यानी कि 2 होगा। अंकों का योग भैया 4 हो तो इसकी संख्या भी इससे 1 कम यानी कि 3 होगा। अंकों का योग 5 आवे, कितनी बार होगा? तो कहोगे इससे 1 कम यानी कि 4 बार होगा। बात को समझना। अंकों का योग 6 हो तो इससे 1 कम यानी कि 5 बार होगा। अंकों का योग 7 हो यानी इससे 1 कम यानी कि 6 बार होगा। यहां तक किन्हीं को दिक्कत है, अंकों का योग 8, 12 तक जाना है ना, 12 तक, 2 से 12 तक जाना है, तो 7 तक तो बहुत आराम से निकाल लोगे। क्लियर है कि अंकों का योग 2 होगा उससे 1 कम, अंकों का योग 5 होगा उससे 1 कम, अंकों का योग 7 होगा उससे 1 कम। 7 तक कहीं किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है, 7 तक पूछे, अंकों का योग 7 तक पूछे तो उससे 1 कम। लेकिन जो ही ब्लू कलर से दिखा देते हैं, लेकिन जो ही अंकों का योग 8 आपसे सवाल करे, है ना, तो 814 होता है ना, यहां पे देखो यहां बता रहे हैं 814 होता है ना, तो कुछ नहीं करना। अगर 7 से ज्यादा योग पूछे यानी 12 तक जाएंगे, 8 पूछे, 9 पूछे, 10 पूछे, 11 पूछे, 12 पूछे, तो उस संख्या को 14 में से घटा कर निकालना। 14 में से घटाकर 8 अर्थात यहां पे हो जाएगा 14 में से घटाओगे, 14 घटाव 8 करोगे तो कितना हो जाएगा? 6। तो अंकों का योग 6 हो तो कितना होता है? 5। आया बात?
अंकों का योग 9 हो तो 14 में से 9 गया 5, 5 से 1 कम 4। चलिए भैया अंकों का योग 10 हो, 10 हो तो 14 में से 10 गया 4, 4 से 1 कम 3 होगा। अंकों का योग 11 हो तो 14 में से 11 गया 3, 3 से 1 कम 2 होगा। अंकों का योग 12 हो तो 12, 14 में से 12 गया 2, 2 से 1 कम 1 होगा। अगर ये सारणी नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लेना, हो सकता है आपको समझने में कुछ कठिनाई हो, क्योंकि इसका थ्योरी आपको हम नहीं बताया। थ्योरी बताते थोड़ा सा लंबा हो जाता, थ्योरी बताते तो आपको ज्यादा समझ में आता और फिगर दिमाग में बैठ जाता। लेकिन अब हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। यहां पर देखो हमें क्या चाहिए, टोटल घटना, 2 पासा को फेंका है तो टोटल कितना हो जाएगा 36। क्यों? क्योंकि 2 फेंका है तो 6 के पावर 2 यानी कि टोटल घटना कितना हो जाएगा 36। यहां तो कोई दिक्कत तो है नहीं। 3 में फेंकेगा तो 6 के पावर 3 हो जाएगा। अब यहां पे कहता है 2 पासा को एक साथ फेंकने पर संख्याओं का योग, अंकों का योग 8 आवे। 8 7 से ज्यादा है ना तो 14 में से 8 को घटाओ, 14 में से 8 को घटाओ कितना आ गया 6, 6 से 1 कम यानी कि 5, यानी 5/36, यानी कि पहला ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपको क्लियर कर देगा। अगला क्वेश्चन यहां पर देखो, कहता है 2 पासे एक साथ फेंका गया, उस पर अंकों का योग 12 आने की। अंकों का योग 12, टोटल घटना तो सबको याद है 26। क्यों? क्योंकि 2 पासा को फेंका है तो 6 के पावर 2 टोटल घटना होगा। टोटल कितना होगा संभावना 36। चाहिए क्या, तो अंकों का योग 12 चाहिए। तो 12 है, 7 से ज्यादा है तो 14 में से 12 गया, 2 से 1 कम यानी कि 1, यानी 1/36। आई बात समझ में? नहीं आई तो कोई बात नहीं, आगे समझने का प्रयास करिएगा। 2 पासा एक साथ फेंके जाने पर 2 संख्याओं का योग एक अभाज्य संख्या हो। अभाज्य संख्या जानते हैं ना किसको कहते हैं, तो कहोगे हाँ भैया जानते हैं। यानी योग अभाज्य संख्या हो, यानी 2 हो या 3 हो, 5 हो, 7 हो या फिर 11 हो, या फिर क्या हो 11 हो। क्योंकि 12 तक ही योग आ सकता है, 2 से लेकर 12 तक ही योग आ सकता है। उसमें कहता है कि योग क्या हो, अभाज्य हो, अभाज्य हो। तो या तो 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 है ना, 12 तो अभाज्य है नहीं। अब ये हमको बताना है, यहां पे निकालना है कि अंकों का योग 2 आने पर की संख्या क्या होगा। तो 2 से 1 कम यानी कि 1 होगा। अंकों का योग 3 आने की संभावना क्या होगा, तो कहेंगे 3 से 1 कम यानी कि 2 होगा। अंकों का योग 5 आने का 5 से कम 4 होगा। 7 आने का अंकों का योग तो कहोगे 6 होगा। 11 तो 14, क्योंकि 7 से ज्यादा है तो 14 में से 11 गया, कितना आ गया 3, 3 से 1 कम यानी कि 2, यानी यही हमारा क्या होगा 2 संख्या होगा। ठीक है, अब हम निकाल देंगे यहां पे टोटल संभावना कितना हो गया 3, 7, 13 और 2 15 है ना। टोटल घटना कितना हो जाएगा 36, क्योंकि 2 पासा को फेंका गया है तो 2 पासा को फेंका, टोटल घटना कितना हो जाएगा 6 के पावर 2 यानी कि 36। काटिए इसको, आंसर आपका आ जाएगा। तो कहोगे यहां भैया है ना 3 से कट जाएगा, 5 या 15, 12 या 36 यानी 5/12 आपका प्रश्न का उत्तर होगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। तो भैया अगला आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन को देखते हैं। ये वाला ताश वाला क्वेश्चन है। ताश वाला क्वेश्चन में हम ये मान के चलेंगे कि ताश की कौन कौन पत्तियां होती है सारी जानकारी आपको है, लेकिन फिर भी 1 मिनट का समय निकालकर ताश की पत्ती के बारे में भी आपको समझा दूं। तो ध्यान देना, कुल पत्ती ताश में होता है 52 को। यहां पे देखो हल्का सा ध्यान दोगे तो क्लियर हो जाएगा, हल्का सा ध्यान दो ना, हम क्लियर कर देंगे है ना। इसमें 4 तरह का पत्ती होता है, याद रखना, इसमें 4 तरह का, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा है ना। अगर ताश खेला होगा तब तो ज्यादा समझ में आया होगा, नहीं खेला होगा तो थोड़ा सा समझने में मुश्किल होगा। अतः एक बार ताश को कहीं पे भी नेट पर सर्च करके देख लेना, कोई पत्ती होता है, कौन कौन होता है जो है ना। क्वेश्चन तो बहुत आसान होगा, आराम से समझ जाओगे तो बना लोगे। यहां पे देखो पहला पत्ती में फिगर इस ढंग से बना होता है, ध्यान से समझना, हम बता दे रहे हैं आपको, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है भैया, ये वाला एक फिगर बना हुआ होता है लाल कलर में, इसको हम कहते हैं लाल पान। क्या कहते हैं, लाल पान कहते हैं। एक डायमंड बना होता है लाल कलर में, डायमंड इस ढंग से ऐसे है ना, ऐसे, जिसको हम कहते हैं डायमंड भी कहते हैं, या फिर इसको हम ठिकरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ठिकरी। हम लिख देते हैं देहाती भाषा में ठिकरी, ठिकरी। ठीक है, और एक काला कलर में होता है इस ढंग से, काला कलर में होता है, ऐसे बना हुआ होता है, ऐसे ऐसे और ऐसे बना हुआ होता है। ठीक है भैया, ये काला कलर में होता है, ये काला कलर में बना हुआ होता है। बात को समझना आ जाएगा समझ में, टेंशन मत लेना। इसको हम बोलते हैं चीरी। क्या बोलते हैं, चीरी, या चिड़िया भी हम कहते हैं। एक पान और बना हुआ होता है, पान का पत्ता ऐसे, लेकिन ये काला कलर में बना हुआ होता है। क्या बनता है, ये काला कलर में बना हुआ होता है। जिस कलर में बना हुआ है उसी कलर में आपको हम दिखा रहे हैं, उसी कलर में भैया आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला जो हुआ है ना, इसको हुक्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हुक्म बोलते हैं, हुक्म। ठीक है, अब यहां पे देखो तो 4 तरह का हुआ, जिसको मैं कलर की बात करें तो लाल में और काला में होता है। लाल में 2 तरह का, काला में 2 तरह का। बात आ रहा समझ में, इसको लाल पान, इसको ठिकरी, इसको चीरी, इसको क्या कहते हैं, हुक्म।
कलर भी समझ में आ गया। टोटल 52 गो, तो प्रत्येक में कितने को हुआ तो कहोगे 13 पत्ती होता है, प्रत्येक में 13 पत्ती होता है। देखो यहाँ पे ले देते हैं, इसमें भी 13 पत्ती होगा, इसमें भी 13 पत्ती होगा, इसमें भी 13 पत्ती होगा और इसमें भी 13 पत्ती होगा। थोड़ा सा और उधर कर दें क्या? लो भैया थोड़ा सा उधर कर देते हैं, है ना। इसमें भी 13, इसमें भी 13, इसमें भी 13, इसमें भी 13। 13 पत्ती कौन होता है? तो देखो यहाँ पे एक होता है इक्का, एक होता है इक्का। क्या होता है? इक्का, जिसको एक कह सकता है। एक से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 पत्ती, टोटल 10 पत्ती हुआ ना यहाँ पे, है ना। एक जो रहता है उसको इक्का बोलते हैं। 10 के बाद 11वां पत्ती जो होता है ना, फिगर वाला होता है 11वां पत्ती, जिसको हम गुलाम कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? गुलाम। गुलाम जो हुआ ना वो 11वां पत्ती हुआ, 11वां पत्ती हुआ, ठीक है। ब्रह्मा क्या होता है? बीवी, है ना, बीवी, जिसको क्यून, क्यून कहते हैं, ये ब्रह्मा पत्ती हुआ। और 13वां पत्ती कौन होता है? किंग, यानी कि बादशाह, बादशाह, ये आपका 13वां पत्ती हुआ। तो टोटल 13 पत्ती हुआ या नहीं हुआ? कमेंट्स करके थोड़ा सा हमको बताओ, है ना। तो ये पहला में 13 हो गया, दूसरा में भी 13 हो जाएगा, तीसरा में भी 13 हो जाएगा, इसमें भी 13, इसमें भी 13, इसमें भी 13, इसी तरह का सभी में ये वाला होगा। इसमें भी इक्का से लेकर 10 तक, फिर गुलाम बीवी बादशाह, इसमें भी 1 से लेकर 10 तक, फिर 3 गो गुलाम बीवी बादशाह, इसमें भी। अब यहाँ पे देखो ये वाला जो है ना, ये फिगर होता है। इसमें क्या होता है? फिगर होता है ना, चित्र बना होता है, ये चित्र वाला हुआ, चित्र वाला हुआ। इसमें फेस भी कह सकते हैं इसको, फेस, है ना। इसमें फेस होता है, यानी गुलाम का फेस बना हुआ होता है, बीवी का फेस बना हुआ होता है, बादशाह का फेस बना होता है, पिक्चर बना हुआ होता है ना, पिक्चर बना हुआ होता है। अगर ताश में कहें कि लाल पान में फिगर वाला ताश के गो हुआ, फेस वाला ताश के गो हुआ, तो 1 2 3 गो, इसमें भी 3 गो, इसमें भी 3 गो, इसमें भी 3 गो। अब हम समझाएंगे, ज्यादा इससे ज्यादा कंसेप्ट नहीं देंगे। अब यहां पे आओ सीधे क्वेश्चन पर। कहता है ताश की गड्डी में फेस कार्ड निकालने की संभावना क्या होगा, यानी टोटल संभावना आपसे पूछ रहा है कि फेस कार्ड, फेस कार्ड क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये जानो कि कुल घटना कितना होगा। तो टोटल पत्ती 52 गो है, तो कुल घटना हो गया 52, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन फेस कार्ड कैसे निकालोगे? तो फेस कार्ड जिसमें फिगर बना होता है, तो प्रत्येक पत्ती में 3 गो फेस कार्ड होता है, गुलाम बीवी बादशाह। तो 3 गो एकरा में, 3 गो एकरा में, 3 गो एकरा में, 3 गो एकरा में, यानी 3 चौ 12 गो, नहीं 3 गो चारों में मिलेगा। तो क्या वो फेस कार्ड मिलेगा? फिगर वाला, फेस वाला पत्ती, तो कहोगे 12 गो। तो यही पूछ रहा था कि फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो 12/52, बस हो गया उत्तर। अब इसको हल कर दो, कट जाएगा, 3 चौ 12 और 13 चौ 52, यानी 3/13। नहीं समझ में आया 3/13 तो कोई बात नहीं, फिर से एक बार देख लेना, है ना। इतना ही बात, इससे ज्यादा नहीं समझा सकते हैं, टाइम ज्यादा लग जाएगा। इसीलिए ताश जाकर खेल लो, है ना। 3 पत्तियां 2 पत्तियां सब खेलता है ना, जुआ भी खेलता है ताश से। अब यहां पे कहता है 52 ताश के पत्तों का एक गड्डी में से काले रंग का, क्या पूछता है? काले रंग का बादशाह और बेगम। एक बात भैया हमको बता दो, काले रंग की अगर बात किया है तो काले रंग में 2 गो होता है, याद रखना। एक गो तो इस आकार का होता है, ऐसे होता है कि नहीं, काला से रंगा हुआ, काले रंग में 2 गो होता है ना। इसको कहते हैं हुक्म, क्या कहते हैं इसको? हुक्म कहते हैं। ध्यान से समझना, इसको क्या कहते हैं? हुक्म कहते हैं। एक होता है इस प्रकार से बना हुआ फिगर, इस प्रकार से बना हुआ फिगर, ठीक है। ये वाला चीरी, जिसको क्या कहते हो तुम? चीरी कहते हो। हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि बहुत सा बच्चे ताश नहीं खेला होगा, इसको क्या कहते हैं? चीरी कहते हैं। तो यही कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि काले रंग के बादशाह और बेगम, तो प्रत्येक में बादशाह एकक होता है, बेगम भी एकक होता है। बेगम वही बीवी को कहते हैं। तो यानी कि 2 गो निकाले जाते हैं, यानी कि हुक्म में से भी 2 गो निकाल लिया गया और इसमें से 2 गो निकाल लिया गया, यानी 2 और 2 4 गो निकाल लिया गया। क्या कहेंगे? 4 गो पत्ती निकाल लिया गया। आप ही बताओ कि टोटल पत्ती के गो होता है? 52 गो। तो शेष पत्ती कितना बचा? तो कहोगे भैया 52 - 4 यानी 48 गो बचा। नहीं समझ में आया? टोटल 52 पत्ती है और 52 पत्ती में से पहले क्या क्वेश्चन कहा कि काले रंग का बादशाह और बेगम निकाला, ठीक है। तो काले रंग में तो हुक्म भी आ गया, चिड़ी भी आ गया, इसमें से बेगम बादशाह, इसमें से बेगम बादशाह, यानी इसमें से 2 गो, इसमें से भी 2 गो, यानी 2 और 2 4 गो निकाल लिया। तो बचा कितना पत्ती शेष, है ना? 48 पत्ती बचा। तो वही कहता है शेष बचे हुए पत्तों को अच्छी तरह फेंट कर एक पत्ता निकाला जाता है। तो इस पत्ते में हुक्म की पत्ता की प्रायिकता क्या होगा? हुक्म का, किसका? हुक्म का। तो हुक्म टोटल के गो होता है? 13 गो होता है। हुक्म कुल होता है भैया 13 गो और 13 गो में से 2 गो तो तुम निकाल लिया है, तो हुक्म बच रहा है अब के गो? 11 गो। तो चाहिए वो कितना? 11 चाहिए। कहता है हुक्म पत्ता का प्रोबेबिलिटी
जो चाहिए क्या, हुक्म चाहिए, हुक्म चाहिए। तो भैया टोटल 48 को ना बच रहा है, दो को तो प्लही निकाल के फाड़ दिया, 4 को तो प्लही निकाल लिया, तो बचा कितना 48। 48 में हुक्म के वो बच रहा है, तो कहोगे 13 को तो हुक्म होता था, 2 को हम निकाल के फाड़ दिए हैं, तो बच कितना रहा 11। तो हुक्म होने की प्रोबेबिलिटी मतलब 11 की प्रोबेबिलिटी बताना है। टोटल पत्ती 52 में से 4 पहले निकाले था, कितना बच रहा था 48, यानी कि 11/48। टोटल कितना होगा 48, 48% में बच रहा है, यानी 11/48, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहां पे ये वाला क्वेश्चन को कहो, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है एक व्यक्ति पुरस्कार जीतने की संभावना, पहला का जीतने की संभावना 2/5, दूसरा का जीतने की संभावना है ना 3/4 है, तो दोनों पुरस्कार जीतने की संभावना क्या होगा। ऐसा होता बस इसको खाली गुना कर देना, उत्तर आ जाएगा और कुछ भी नहीं करना होता है। विशेष है ना प्रोबेबिलिटी का एक क्लास और लेंगे जिसमें पूरा हम डीप पढ़ाने के हम प्रयास करेंगे, है ना, जहां पे कब गुना होता है कब जुड़ता है ना, जहां एंड होता है वहां पे गुना होता है, या होता है अथवा होता है वहां पे जुड़ता है, ये सारी बात कब, या फिर परमुटेशन कम्बिनेशन पढ़ा होगा तो वहां पर भी सीखा होगा। खैर इतना से ही काम चलाओ। अभी यहां पे देखो क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है कि एक बक्से में टोटल 100 पेन है, टोटल संभावना पेन का 100 वो में से 8 पेन भैया खराब है। एक पेन को बक्से से निकाला जाता है तो उसको खराब ना होने की प्रवृत्ति है ना। अब आप ही बताओ कि यहाँ पे 100 पेन में से 8 को खराब है, तो खराब ना कितना है, यहाँ लिख देते हैं खराब ना कितना है, तो 100 में से 8 या 92 को, इसी की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है। तो जो चाहिए उसको ऊपर, और टोटल क्या है 100, उसको कहाँ डालोगे नीचे, काट दो। तो 23 4 92 25 100 यानी 23/25 आपका प्रश्न का उत्तर होगा, यानी कि आपका ऑप्शन सी सही होगा। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। आगे यहां पर देखो ये वाला क्वेश्चन, यहां पे कहता है दोस्त कि 20 को हरा और 15 को लाल है, यानी कि कुल यहां पे जो है 20 और 15 कितना है 35 गेंद है, 35 गेंद है, ठीक है 35 गेंद है। गेंद एक बर्तन में डाले जाते हैं, एक हरा गेंद चुनने की संभावना बताओ, प्रोबेबिलिटी बताओ। एक हरा गेंद तो जो चाहिए उसको ऊपर है ना, टोटल नीचे चाहिए क्या, हरा गेंद। हरा है केगो भैया, हरा है केगो, तो कहोगे 20 गो हरा है, तो 20 चाहिए अतः उसको ऊपर। टोटल कितना हो गया 35 कहाँ जाएगा नीचे, काट दो। 4 5 20 7 5 35 यानी 4/7 आपका प्रश्न का उत्तर होगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही होगा। आगे देखिए यहाँ पे ए वाला क्वेश्चन, ठीक है भैया, ए वाला क्वेश्चन कहता है एक बक्से में 6 सफेद 2 काला और 3 लाल गेंद है, यानी कि टोटल की अगर हम बात करूं तो टोटल है 6 और 2 8 और 3 11 गो, टोटल के गेंद है 11 गेंद है टोटल, है ना। 6 2 8 3 11 गेंद है। यदि ऐसे रूप से एक गेंद या अचानक रूप से एक गेंद निकाली जाती है तो इस गेंद को सफेद ना होने की प्रोबेबिलिटी, यहां देखो सफेद ना होने की प्रोबेबिलिटी आपको बताना है, सफेद ना होने की। तो आप ही बताओ कि यहां पे 6 गो सफेद 2 गो काला 3 गो लाल है, तो सफेद ना होने का मतलब हो गया कि या तो काला हो जाए या लाल हो जाए, यानी कि 3 और 2 5 को होगा, कितना होगा 5 को होगा। ये चाहिए उसको ऊपर और टोटल घटना नीचे, बस 5/11 आपका उत्तर होगा। क्लियर है भाई, आई बात समझ में। एक क्वेश्चन को और यहां पे समझने का हम प्रयास करते हैं, ये वाला क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। ये क्वेश्चन कुछ अलग है, नहीं कहता है कि एक बैग में 5 सफेद 7 लाल 8 काला गेंद है, बैग में से 4 गेंद एक एक करके निकालनी है और हर गेंद को वापस उसमें डाल देना है, मैंने एक गेंद निकाला फिर उसमें डाल देना है, तो चारों गेंद सफेद निकले, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो एक बार बताओ, अगर हम एक बार निकालेंगे तो 5 को सफेद का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो कहोगे 5 चाहिए ऊपर, सफेद होने की पूछ रहा है, एक बार निकालने की बात कर रहे हैं, एक बार अगर हम गेंद को निकालते हैं तो सफेद होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो कहोगे चाहिए ऊपर, और ये टोटल यानी कि यहां से यहां तक टोटल हो गया कितना, कुल कितना हो गया, तो कहोगे 7 5 12 8 20, 12 8 कितना हो जाएगा 20, है ना। तो 5/20 अगर एक बार निकालते हो तो सफेद होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो कहोगे सफेद को ऊपर डालो कुल को नीचे डालो, यानी 1/4 होगा। लेकिन आपका प्रश्न में यह क्रिया के बार किया गया, 4 बार, है ना, एक एक करके के बार 4 गेंद निकाल रहे हो 4 बार, तो 4 बार इसको कर दो, यानी 1/4 गुना 1/4 गुना 1/4 गुना 1/4 कर दो, यानी हो जाएगा 1/16 से 256, बस ये इसका प्रोबेबिलिटी होगा। अगर समझ में आया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आया तभी बढ़िया बात है, लेकिन इतना अगर सीख जाते हो तो रेलवे का क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसे प्रोबेबिलिटी में और भी है,
ठीक है। और भी है जिसको हम कहीं ना कहीं परमुटेशन कम्बिनेशन जब मेरे पास रहता है उसके आधार पे क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में पूछा जाता है ना, जो हल्का सा बहुत आसान होता है वो भी, लेकिन कम्बिनेशन जानने के बाद वो आसान होगा, ऐसे आसान नहीं होगा। क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो बहुत इजी है, जो चाहिए उसको ऊपर और पुल को नीचे डाल दो, आपकी संभावना यानी प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा, बस। ये तो आसान है। लेकिन कभी कभी कम्बिनेशन का क्वेश्चन पूछ देता है ना, परमुटेशन का क्वेश्चन डालकर पूछ देता है, तो वहां पे डिफिकल्ट हो जाता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। लेकिन उसको भी हम आपको बता देंगे, वो भी बहुत आसान है, बताएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। हमें दीजिए विदा, मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक खुश रहिए, मगन रहिए। ओके, बाय बाय।